Hello students, in this video we will discuss map and this is for your IELTS writing task 1. I will explain you the best structures, some methods and some rules for writing your map in a wonderful way. Moreover, if you want to score 7 plus in your final exam, then make sure to subscribe this channel because I will provide you the best content and super classes for your IELTS exam preparation. So see, for map firstly तो हमें डायरेक्शंस क्लियर होने चाहिए. हमारे पास 4 मेन डायरेक्शंस होते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट. एंड अदर डायरेक्शंस कौन से होते हैं? नॉर्थ एंड ईस्ट में आता है नॉर्थ ईस्ट, इस साइड पे नॉर्थ ईस्ट होता है. साउथ एंड ईस्ट में आता है साउथ ईस्ट एंड इस साइड पे वेस्ट एंड बॉटम साइड पे साउथ है. सो इन दोनों के इन बिटवीन हमारे पास साउथ वेस्ट होता है एंड दिस साइड वी हैव नॉर्थ वेस्ट. सो फर्स्टली आपको डायरेक्शंस क्लियर होने चाहिए. नेक्स्ट सी, ये तो था कि समटाइम्स वी राइट आवर मैप अकॉर्डिंग टू डायरेक्शंस और ऑल्सो वी कैन राइट आवर मैप, वी कैन राइट द गिवन डाटा अकॉर्डिंग टू सेक्शंस. सेक्शंस के अकॉर्डिंग कैसे राइट करते हैं? सी, हमारे पास जो भी फिगर गिवन होगा, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर का मॉडल और वी कैन से बिल्डिंग का मॉडल गिवन होगा, उसको हम ऐसे डिवाइड कर लेंगे सेक्शंस में. सो इस साइड पे टॉप लेफ्ट वाला सेक्शन होगा, इस साइड पे टॉप मिडल एंड ऑन दैट साइड वी विल हैव टॉप राइट एंड द लेफ्ट मिडल राइट एंड बॉटम लेफ्ट बॉटम मिडल एंड बॉटम राइट. सी, अगर तो हम सेक्शन वाइज राइट करेंगे देन हम मैप राइट करेंगे कि मैप के अकॉर्डिंग टॉप लेफ्ट सेक्शन में आ रही है ये बिल्डिंग, मैप के अकॉर्डिंग टॉप मिडल सेक्शन में बिल्डिंग आ रही है. आई विल एक्सप्लेन यू वाइल राइटिंग ए मैप व्हेन वी विल राइट अ मैप. जब हम मैप राइट करेंगे देन आपको ये कंसेप्ट 100% क्लियर होएगा कि कैसे यूज़ करना है इन स्ट्रक्चर्स को, इन रूल्स को. सी, हम ना छोटी छोटी एग्जांपल्स लेके मैं आपको क्लियर करूँगी कि हम कैसे राइट करेंगे अपनी बिल्डिंग्स को. फर्स्टली वी विल सी द कंसेप्ट ऑफ इनका कंसेप्ट देखेंगे. सी, वी हैव अ स्कूल, दिस इज़ द बिल्डिंग ऑफ अ स्कूल एंड इस साइड पे हमारे पास C2 है, ये भी कोई बिल्डिंग है. यहाँ पे हमारे पास कैंटीन है, इसको हमने C1 का नेम दिया. सी, दिस इज़ अ स्कूल, ये स्कूल की बिल्डिंग है. यहाँ पे हमारे पास एक बिल्डिंग C2 है, यहाँ पे अपर साइड में नॉर्थ डायरेक्शन में हमारे पास C1 की बिल्डिंग है. सो हम इनका कंसेप्ट देखेंगे. सो C1 इज़ इन द नॉर्थ ऑफ द स्कूल. सी, ये स्कूल है, स्कूल की अपर साइड पे, इस साइड पे नॉर्थ होता है, नॉर्थ डायरेक्शन होती है. सो C1 इज़ इन द नॉर्थ ऑफ द स्कूल. सो इनका कंसेप्ट है. और वी कैन से C1 लाइज इन द नॉर्थ ऑफ द स्कूल. डायरेक्ट भी राइट कर सकते हैं और वी कैन से C1 लाइज इन द नॉर्थ ऑफ द स्कूल. नेक्स्ट, यहाँ पे हम लाइज वर्ड यूज़ कर रहे हैं और हम कौन से वर्ड यूज़ कर सकते हैं? C1 इज़ सिचुएटेड इन द नॉर्थ ऑफ द स्कूल, C1 इज़ लोकेटेड इन द नॉर्थ ऑफ द स्कूल, C1 इज़ सीन, C1 इज़ पोजीशन. ये डिफरेंट वर्ड्स है. आप एवरी टाइम तो नहीं ना यूज़ कर सकते कि C1 लाइज, जो भी बिल्डिंग होगी लाइज सेम वर्ड नहीं रिपीट करेंगे. इसके लिए डिफरेंट वर्ड्स कौन से हैं? इज़ सिचुएटेड, इज़ लोकेटेड, इज़ सीन, इज़ पोजीशन. सो ये वाले वर्ड्स हम डिफरेंट यूज़ करेंगे फॉर मेकिंग अ वैरायटी इन आर सेंटेंसेस. सो नेक्स्ट, C1 इज़ सिचुएटेड इन द टॉप मिडल सेक्शन ऑफ द मैप. सी, ये हमारे पास बिल्डिंग थी. अगर हम इसको डिवाइड करें तो मैप के अकॉर्डिंग like this if we divide this building. So C1 टॉप मिडल सेक्शन में आ रहा है. सो जब भी हम सेक्शन राइट करेंगे तो यहाँ पे हम मैप राइट करेंगे. यहाँ पे हमने डायरेक्शन राइट करी, सो हम बिल्डिंग को राइट करेंगे. बिल्डिंग स्कूल की थी इसीलिए डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हमने बिल्डिंग का नेम राइट किया, जो भी बिल्डिंग होगी. बट अगर सेक्शन राइट करेंगे देन वी विल राइट मैप हेयर. मैप के अकॉर्डिंग सेक्शंस होते हैं. C1 इज सिचुएटेड इन द टॉप मिडल सेक्शन ऑफ द मैप. Next, we will see the concept of 2. So we have this map.
यहाँ पे हमारे पास स्कूल है, अपर साइड पे C1 बिल्डिंग है, दिस साइड वी हैव C2 बिल्डिंग। एंड मैंने जस्ट ये लाइंस ड्रॉ करी आपको डायरेक्शंस क्लियर करने के लिए। दिस साइड वी हैव ईस्ट, दिस साइड वेस्ट, हेयर इट इज़ नॉर्थ एंड हेयर इट इज़ साउथ। दिस साइड वी हैव साउथ वेस्ट, हेयर इट इज़ साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। C1 देखते हैं। अगर तो डायरेक्ट इस साइड में आए तो ये नॉर्थ डायरेक्शन में होगा, अगर इस साइड पे आए तो साउथ में होगा। यहाँ पे देखते हैं कैसे राइट करेंगे। C1 इज सिचुएटेड टू द नॉर्थ ऑफ द स्कूल। C1 नॉर्थ डायरेक्शन में है, बिल्डिंग कौन सी है, स्कूल। हमने राइट किया C1 इज सिचुएटेड टू द नॉर्थ ऑफ द स्कूल। नाउ वी विल सी C2। C2 इज़ लोकेटेड टू द साउथ वेस्ट ऑफ द स्कूल। ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन में हमने राइट कर दिया कि C2 जो स्कूल की साउथ वेस्ट डायरेक्शन में है। नेक्स्ट वी विल सी द कंसेप्ट ऑफ टू वर्ड्स। जब भी हम टू वर्ड्स राइट करेंगे, टू वर्ड्स टू तो हम तब राइट करते हैं जब हमारे पास डायरेक्ट डायरेक्शन क्लियर होती है ना, जहाँ तो नॉर्थ में है, जहाँ साउथ में है, जहाँ साउथ वेस्ट में है। अगर टू वर्ड्स हम कब यूज़ करते हैं, जब हमारे पास बिल्डिंग बोथ डायरेक्शंस में आए। सी वी हैव दिस स्कूल, दिस इज़ द बिल्डिंग ऑफ अ स्कूल, दिस साइड वी हैव C1 एंड हेयर वी हैव C3। C1 नॉर्थ डायरेक्शन में भी आ रहा है, नॉर्थ वेस्ट में भी आ रहा है। अगर हम C3 देखें, ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन में भी आ रहा है, ये वेस्ट डायरेक्शन में भी आ रहा है। बोथ डायरेक्शंस में आए जब बिल्डिंग, तब हम कैसे राइट करेंगे, तब हम टू वर्ड्स का यूज़ करेंगे। टू वर्ड्स राइट करने के लिए हम 4 डायरेक्शंस ही राइट करेंगे, 4 मेन डायरेक्शंस, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। यहाँ पे हम राइट करेंगे C1। आप बोलोगे कि नॉर्थ में राइट करेंगे कि नॉर्थ वेस्ट में, या जब कोई भी बिल्डिंग 2 डायरेक्शंस में आए देन हम मेन डायरेक्शन को राइट करेंगे। मेन डायरेक्शन कौन सी है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। C1 इज सिचुएटेड टूवर्ड द नॉर्थ ऑफ द बिल्डिंग, कि जो C1 है वो कहाँ पे सिचुएटेड है, टूवर्ड्स दी नॉर्थ ऑफ द स्कूल। सिमिलरली C3 अब वेस्ट में भी आ रहा है, साउथ वेस्ट में भी आ रहा है, बोथ डायरेक्शंस में आ रहा है। हम राइट करेंगे C1 इज सिचुएटेड टूवर्ड्स द वेस्ट ऑफ द स्कूल। टूवर्ड्स राइट करेंगे तो यहाँ पे वेस्ट भी थी, साउथ वेस्ट भी थी, कौन सी राइट करेंगे, मेन डायरेक्शन कौन सी है, वेस्ट। वेस्ट राइट करेंगे। नेक्स्ट टू, क्लोज टू, एडजॉइनिंग टू, एडजेसेंट टू और बी साइड। कोई भी बिल्डिंग होती है हमारे पास होगी, है ना, उसके साथ में जो भी बिल्डिंग्स होगी, साथ में के साथ, कि स्कूल के साथ C1 है, स्कूल के साथ C3 है, स्कूल के साथ C2 बिल्डिंग है हमारे पास के साथ, कि जब कोई भी बिल्डिंग एक बिल्डिंग के साथ होगी तब हम यूज़ करेंगे नेक्स्ट टू, क्लोज टू, एडजॉइनिंग टू, एडजेसेंट टू एंड बी साइड। C1 इज सिचुएटेड नेक्स्ट टू द स्कूल इन द नॉर्थ, कि जो C1 है वो स्कूल के साथ है। हमने राइट करा नेक्स्ट टू मीन्स स्कूल के साथ है। C1 कौन सी डायरेक्शन में, नॉर्थ में, इन द नॉर्थ। नाउ वी विल सी C2 इज़ लोकेटेड नेक्स्ट टू द स्कूल इन द साउथ, कि जो C2 है वो स्कूल के साथ है। जब कोई भी बिल्डिंग साथ होती है एक बिल्डिंग के, देन वी विल यूज़ दीज वर्ड्स। C2 इज़ लोकेटेड नेक्स्ट टू द स्कूल इन द साउथ डायरेक्शन में थी, वो हमने राइट कर दिया। सिमिलरली C3 इज़ पोजीशन बिसाइड द स्कूल इन द वेस्ट, ये वेस्ट डायरेक्शन में थी। इन सभी वर्ड्स का मीनिंग होता है के साथ। और वी कैन से C3 सिचुएटेड टू द वेस्ट ऑफ द स्कूल, कि C3 स्कूल के वेस्ट में है। नेक्स्ट वी विल सी द कंसेप्ट ऑफ अलॉन्ग साइड। ये भी वही होता है कि अगर कोई बिल्डिंग के साथ कोई और बिल्डिंग है देन वी कैन यूज़ अलॉन्ग साइड। हेयर वी हैव स्कूल, इट इज़ द बिल्डिंग ऑफ स्कूल, देन इट इज़ अ रोड एंड ऑन द अदर साइड वी हैव C1, ये भी एक बिल्डिंग है। देयर इज़ अ रोड अलॉन्ग साइड द स्कूल इन द नॉर्थ, कि एक रोड है अलॉन्ग साइड दी स्कूल के साथ है रोड किसके साथ है, स्कूल के साथ है, स्कूल की नॉर्थ डायरेक्शन में है। देयर इज़ अ रोड अलॉन्ग साइड दी स्कूल इन दी नॉर्थ, हमने वही राइट किया कि एक रोड है स्कूल के साथ है, तो हमने राइट किया अलॉन्ग साइड। कौन सी डायरेक्शन में है, स्कूल से नॉर्थ डायरेक्शन में हमने राइट किया इन दी नॉर्थ। और C1 इज़ ऑन दी अदर साइड ऑफ द रोड, एंड जो C1 है वो रोड के अदर साइड पे, हमने राइट कर दिया कि C1 इज़ ऑन दी अदर साइड ऑफ द रोड।
और वी कैन राइट C1 इज सिचुएटेड ऑपोजिट टू द स्कूल इन द नॉर्थ। जब हम क्रॉस करके जाएंगे ना कोई भी रोड, कोई भी बिल्डिंग है ना, लाइक हमने रोड क्रॉस करके C1 पे जाना, अगर हम स्कूल से स्टार्ट करें देन वी विल क्रॉस आ रोड, हम रोड क्रॉस करेंगे एंड देन वी विल गो टू C1, देन हम C1 पे जाएंगे। जब भी क्रॉस करके जाएंगे हम राइट करेंगे ऑपोजिट। C1 इज़ लोकेटेड ऑपोजिट टू द स्कूल इन द नॉर्थ डायरेक्शन में है। और वी कैन राइट C1 इज सिचुएटेड अक्रॉस फ्रॉम द स्कूल इन द नॉर्थ। यहाँ पे ऑपोजिट की प्लेस पे हम अक्रॉस फ्रॉम का यूज़ कर सकते हैं। इसका मीनिंग भी सेम है कि जब हम रोड वगैरह क्रॉस करके जाते हैं देन राइट करते हैं कि C1 पे जाएं, हमें रोड क्रॉस करना पड़ेगा। और here we have used two prepositions, first is from and second is in। ये दो prepositions है। जब भी हम किसी सेंटेंस में टू prepositions यूज़ करते हैं देन सेकंड वाली पे हम इन का यूज़ करते हैं। नाउ वी विल सी द कंसेप्ट ऑफ इन फ्रंट ऑफ। हमारे पास दो होते हैं, इन फ्रंट ऑफ और इन दी फ्रंट ऑफ। यहाँ पे द का यूज़ कब होगा, आई विल एक्सप्लेन दिस। सी, ये हमारे पास स्कूल की बिल्डिंग है, यहाँ पे हमारा मेन गेट है, मेन गेट के आउटसाइड हमारे पास बिल्डिंग है C2 की एंड ये स्कूल के आउटसाइड है C2। अगर हम देखें मेन गेट से एंटर करें C1 देन C4 एंड देन C3, हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे। C2 इज सिचुएटेड इन फ्रंट ऑफ द स्कूल, की जो C2 है ये स्कूल के इन फ्रंट पे है, इन फ्रंट ऑफ द स्कूल है। द कब यूज़ करते हैं, जब बिल्डिंग सामने हमारे पास होती है, इन साइड होती है बिल्डिंग के। अगर हमारे पास कोई बिल्डिंग है हमारे सामने है बट वो आउटसाइड है, ये स्कूल के सामने है बट स्कूल के आउटसाइड है देन वी विल यूज़ इन फ्रंट ऑफ द स्कूल। C1 इज सिचुएटेड इन दी फ्रंट ऑफ द स्कूल। ये देखो यहाँ पे हमारे पास स्कूल का मेन गेट है, जब हम स्कूल में एंटर करेंगे देन फर्स्ट पे हमारे पास C1 की बिल्डिंग आ रही है। ये भी स्कूल के सामने है बट ये स्कूल के इनसाइड है। जब बिल्डिंग सामने होगी प्लस इनसाइड होगी देन हम द का यूज़ करेंगे, इन द फ्रंट ऑफ। अगर हमारे पास बिल्डिंग सामने होगी बट आउटसाइड होगी बिल्डिंग के, मेन बिल्डिंग के, देन वी विल यूज़ इन फ्रंट ऑफ। सो नाउ C3 इज सिचुएटेड बिहाइंड C1। यहाँ से हम एंटर करेंगे, दिस साइड आएंगे, पहले हमारे पास C1 आएगा, लास्ट पे C3 है। सो C3 C1 के बाद है, C1 के बिहाइंड है, मीन्स इसके बैकवर्ड है, इसके बाद में आती है। सो C3 इज सिचुएटेड बिहाइंड C1 और वी कैन से C3 इज सिचुएटेड एट द रियर ऑफ द स्कूल। अगर किसी भी बिल्डिंग के सब बैकवर्ड जाके लास्ट पे कोई बिल्डिंग होगी देन हम राइट कर सकते हैं एट द रियर। क्या राइट कर सकते हैं हम, एट द रियर। सो यहाँ पे बिल्डिंग का मेन गेट है स्कूल का, हम एंटर करेंगे देन फर्स्टली हमारे पास C1 आएगा देन C4 एंड लास्ट पे C3 आएगा। सो लास्ट पे जब कोई बिल्डिंग है देन वी यूज़ दिस एट द रियर। और C4 इज सिचुएटेड बिटवीन C1 एंड C3। C4 C1 एंड C3 के बिटवीन था, सो वो हमने राइट करा। और वी कैन राइट C4 इज़ इन द मिडल ऑफ द स्कूल। C4 मिडल में आता है, सो मिडल में राइट कर दिया। और वी कैन से C4 इज सिचुएटेड इन द मिडल सेक्शन ऑफ द मैप। सो मिड में आ रहा है, सेक्शन राइट करेंगे, यहाँ पे मैप राइट करेंगे। अगर सिंपल मिडल राइट करा देन मेन बिल्डिंग स्कूल की थी तो स्कूल को राइट किया, बट हम सेक्शन जब राइट करते देन हम मैप राइट करेंगे। नेक्स्ट अलोंग का कंसेप्ट देखते हैं। हमारे पास ये स्कूल है एंड दिस साइड वी हैव 3 क्लासरूम्स। 3 क्लासरूम्स आर सिचुएटेड अलोंग द ईस्ट वॉल ऑफ द स्कूल। ये स्कूल की वेस्ट वॉल है, ये ईस्ट वॉल है। स्कूल की ईस्ट वॉल में हमारे पास 3 क्लासरूम्स है, सो वही हमने राइट किया, 3 क्लासरूम्स आर सिचुएटेड अलोंग द ईस्ट वॉल ऑफ द स्कूल। और वी हैव दिस रोड एंड रोड के साइड पे हमारे पास ट्रीज़ है, द ट्रीज़ आर अलोंग द रोड। जब कोई बिल्डिंग के साथ होती है, बिल्डिंग्स है कुछ भी है ना, ट्रीज़ और एनीथिंग जब साथ में होती देन हम अलोंग का यूज़ करते हैं। नाउ चेंजेस, सी समटाइम्स वी हैव मैप इन पास्ट, समटाइम्स इन प्रेजेंट एंड समटाइम्स हमारे पास फ्यूचर का डेटा होता है। अगर तो पास्ट का होगा देन वॉज, वर, हैड बीन का यूज़ करेंगे। अगर प्रेजेंट का डेटा है देन हम यूज़ करेंगे इज़, आर, हैज़ बीन। फ्यूचर के लिए हम यूज़ करेंगे विल और फ्यूचर के लिए हम यूज़ करेंगे इज़ गोइंग टू,
बी कंस्ट्रक्टेड, अगर कोई शॉप, अगर कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट होने जा रही होगी, देन वी विल राइट दिस बिल्डिंग इज़ गोइंग टू बी कंस्ट्रक्टेड, इज़ गोइंग टू, इज़ सेट टू, इज़ प्लान टू, इज़ प्रपोज टू, इज़ ईयर मार्क टू। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई शॉप होगी, फ्यूचर में वो कंस्ट्रक्ट होगी, द शॉप इज़ प्लान टू बी कंस्ट्रक्टेड, और वी कैन से द शॉप इज़ गोइंग टू बी कंस्ट्रक्टेड। ऐसे राइट करेंगे इन रूल्स को यूज़ करके। सो अगर हमारे पास कुछ भी नहीं होगा, दो मैप गिवन होते हैं, एक प्रेजेंट का एक फ्यूचर का, और एक पास्ट का और प्रेजेंट का, लाइक दिस टू मैप्स का डेटा गिवन होता है हमारे पास, जहाँ पास्ट प्रेजेंट और प्रेजेंट फ्यूचर लाइक दिस। अगर तो हमारे पास फर्स्ट मैप पे कुछ भी गिवन नहीं होगा, देन नेक्स्ट मैप जो होगा उस पर कोई भी बिल्डिंग, कोई शॉप, कोई कैंटीन, कोई स्कूल, कोई भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट होगी, देन वी विल यूज़ कंस्ट्रक्ट, इस्टेब्लिश, इंट्रोड्यूस, बिल्ड, ऐड, इमर्ज। अगर पास्ट का होगा देन इसकी सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे कंस्ट्रक्टेड, एस्टेब्लिश्ड, इंट्रोड्यूस्ड, बिल्ट, एडेड, एमर्ज्ड। अगर फ्यूचर का होगा देन वी विल यूज़ विल बी कंस्ट्रक्टेड, विल बी एस्टेब्लिश्ड, लाइक दिस। अगर हमारे पास फर्स्ट मैप में कोई बिल्डिंग है बट नेक्स्ट मैप जो होगा उसमें वो बिल्डिंग नहीं होगी, देन वी विल यूज़ डिमोलिश, डिसमेंटल, बुलडोज, फ्लैटन, नॉक डाउन, पुल डाउन। अगर तो पास्ट का होगा देन वी विल यूज़ सेकंड फॉर्म, डिमोलिश्ड, डिसमेंटल्ड, बुलडोज्ड, फ्लैटन्ड, नॉक डाउन, पुल डाउन। अगर हमारे पास एक मैप में कोई भी बिल्डिंग का साइज़ छोटा होगा, नेक्स्ट मैप में उसका साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा, है ना, देन वी विल यूज़ बिकम लार्जर, एक्सपैंड, एक्सटेंड, इनलार्ज। अगर पास्ट में होगा देन वी विल यूज़ बिकेम लार्जर, एक्सपेंडेड, एक्सटेंडेड, इनलार्ज्ड। फ्यूचर के लिए भी हम अकॉर्डिंगली यूज़ करेंगे इन वर्ड्स को। अगर हमारे पास एक मैप में कोई शॉप है, नेक्स्ट मैप पे उस शॉप की प्लेस पे कोई और बिल्डिंग आ जाए, लाइक कैफेटेरिया आ जाए, कोई रेस्टोरेंट आ जाए, है ना, देन रिप्लेस करेगा ना, यहाँ पे शॉप थी, नेक्स्ट मैप में हमारे पास जहाँ पे रेस्टोरेंट आ गया, है ना, कैफेटेरिया कुछ भी आ गया, देन हम यूज़ करेंगे रिप्लेस, सब्स्टिट्यूट, टेक प्लेस ऑफ, मेक वे फॉर। सी द शॉप वॉज रिप्लेस्ड बाय आ रेस्टोरेंट, की शॉप किससे रिप्लेस हुई थी, रेस्टोरेंट से। द शॉप मेड वे फॉर है रेस्टोरेंट, की शॉप ने किसके लिए वे बना दी, रेस्टोरेंट के लिए। मेक की सेकंड फॉर्म मेड, पास्ट के लिए। सो सिमिलरली और वी कैन से आ रेस्टोरेंट टुक द प्लेस ऑफ द शॉप, की जो रेस्टोरेंट है उसने किसकी प्लेस ले ली, शॉप की। द शॉप वॉज कन्वर्टेड इंटू आ रेस्टोरेंट, और वी कैन से कि शॉप थी जो रेस्टोरेंट में कन्वर्ट हो चुकी थी। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास बिल्डिंग है एंड नेक्स्ट मैप पे उस बिल्डिंग की पोजीशन और वी कैन से प्लेस चेंज हो जाए, देन वी विल यूज़ शिफ्ट, मूव, reallocate, और वी कैन से शिफ्टेड, मूव्ड, reallocated अकॉर्डिंग टू डेटा, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर का डेटा के अकॉर्डिंग हम इन वर्ड्स को यूज़ करेंगे। द शॉप वॉज शिफ्टेड फ्रॉम वेस्ट टू साउथ, यहाँ पे वेस्ट में थी, साउथ में शिफ्ट होगी, दैट्स वाई वी आर राइटिंग द शॉप वॉज शिफ्टेड फ्रॉम वेस्ट टू साउथ। अगर पास्ट का होगा देन सेकंड फॉर्म, अगर फ्यूचर का होगा देन अकॉर्डिंगली हम सेंटेंस राइट करेंगे। So guys, this was part 1 for your map, and after this I will upload part 2. In that video I will write a full map and I will explain you how to use these rules, these structures while writing a map. So if you want to score high in your final exam, so do subscribe this channel. Thank you.